उत्तराखंड में स्मार्ट मीटरों के खिलाफ किसानों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े सैकड़ों किसान आज फिर ट्रैक्टर रैली निकालकर सड़कों पर उतर आए। किसानों का कहना है कि स्मार्ट मीटर उनकी जेब पर बोझ हैं और किसानों के हितों के खिलाफ हैं। आज सुबह करीब 11 बजे किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर डोईवाला से देहरादून की ओर ऊर्जा भवन कूच कर रहे थे। रैली के दौरान किसान स्मार्ट मीटरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे और सरकार से अपनी 4 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की अपील कर रहे थे। किसानों की प्रमुख मांगों में स्मार्ट मीटरों का विरोध शामिल है। इसके साथ ही वे ट्यूबवेल की बिजली फ्री करने, गन्ने का समर्थन मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल तय करने, जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पहाड़ के किसानों के लिए विशेष कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने सरकार से यह भी कहा है कि पहाड़ के किसानों के लिए चकबंदी की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए और जंगली जानवरों की नसबंदी कर उनकी संख्या नियंत्रित की जाए। साथ ही किसानों की मांग है कि उत्तराखंड में जैविक क्रय केंद्र खोले जाएं और पहाड़ के उत्पादों जैसे माल्टा, बुरांश और सब्जियों की खरीद सीधे किसानों से की जाए। इसके लिए फैक्ट्रियां और प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएं ताकि स्थानीय किसानों की आजीविका मजबूत हो सके। लेकिन जैसे ही किसान रैली लच्छीवाला टोल प्लाजा पर पहुंची, भारी पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। किसानों ने साफ कहा कि वे देहरादून जाकर अपनी आवाज उठाएंगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद गुस्साए किसान लच्छीवाला टोल प्लाजा पर ही धरने पर बैठ गए और शासन प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। किसानों ने साफ चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गईं तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि वे सड़क जाम और धरना प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच प्रशासन किसानों को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन किसान अपने मुद्दों पर अडिग रहे। आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि यह लड़ाई केवल स्मार्ट मीटरों की नहीं बल्कि पूरे कृषि तंत्र और किसान की इज्जत की लड़ाई है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में किसानों का स्मार्ट मीटरों के खिलाफ आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ चुका है और अगर जल्द ही उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह आंदोलन आने वाले दिनों में और उग्र रूप ले सकता है। विरोध इसलिए है क्योंकि पहले जो हमारे आज से 2-3 साल पहले जो बिजली के बिल आते थे 400 या 500 रुपए प्रति 2 महीने के बिल आते थे। आज आप देखो एलईडी बल्ब 2-2 वाट का है, तब भी हमारा 4-4 हजार के बिजली के बिल आ रहे हैं। जो एक कमरे में रहने वाले लोग हैं, लोग इतने परेशान हैं। और उसके बाद ये स्मार्ट मीटर लग जाएगा, रिचार्ज होगा, लोगों का जीना पहली दुर्लभ हो रखा है और आगे आने वाला टाइम बहुत घातक आ रहा है। किसान हाथियों से वैसे परेशान है, क्षेत्र में फसलें को नुकसान है, जंगली जानवर और आवारा पशुओं से। तो हमारी सरकार से मांग है, इस चीज को, किसानों की मांगों को सुनो और इसका जल्द से जल्द निष्कारण करो और स्मार्ट मीटर को बिल्कुल बायकॉट करो। ट्रैक्टर जब भी सड़कों पे आया बहुत गंभीर मजबूरी के कारण आया। आपको मालूम होगा कि एक नाम दिया बड़ा सुंदर, स्मार्ट मीटर। क्या जरूरत थी? पहले मीटर में क्या कमी है भाई? स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हैं? एक जीनियस कंपनी है अडवाणी की, उस कंपनी को ठेका दिया उत्तराखंड में मीटर लगाने का, जो जबरन मीटर बदल रही है। अच्छे वाले मीटर को ज्यों का त्यों है लगा हुआ, उसको उतार करके वो मीटर लगा रही है। उस स्मार्ट मीटर में इतनी बड़ी धांधली है कि उसका डेटा उत्तराखंड गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, उस कंपनी के पास है जो जीनियस कंपनी है। वो घर बैठे ही अपने रिमोट से चाहे बिल हमारा 10,000 बना दे, चाहे बना दे 20,000। एक ये। दूसरा, कई साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, किसान 500 रुपए प्रति कुंटल गन्ने के रेट की मांग करता है। तीसरा, पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में ट्यूबवेल की बिजली बिल्कुल फ्री दी जा रही है, उत्तराखंड में हम ट्यूबवेल की बिजली का बिल भुगतान कर रहे हैं। चौथा, जंगली जानवरों का भारी नुकसान। अगर हम जंगली जानवर को, किसान कभी भी किसान किसी को क्षति नहीं पहुंचाता, अगर धोखे से भी क्षति पहुंच जाए किसान को जेल में डाल दिया जाता है। किसान की फसलें, किसान का माल, किसान का पशुओं की जहाँ किसान पशु रखता है वो टीन शेड, प्रत्येक दिन हाथी तोड़ रहे हैं, फसलों को रौंद रहे हैं। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। किसान का उत्पीड़न उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा किया जा रहा है।
आगे रणनीति यह है कि हजारों की गिनती में हरिद्वार से ट्रैक्टर है, 3 किलोमीटर लंबा काफिला है पत्रकार महोदय, और हम यहाँ से देखो आप हजारों की गिनती में यहाँ ट्रैक्टर हैं, यहाँ से ऊर्जा भवन का घेराव करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती तो ये धरना ऐसे ही चलेगा। की सरकार यहाँ पर जो स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है, ये अडानी जी को फायदा पहुँचाने के लिए किया जा रहा है, जिसका यहाँ के किसान, सभी आम आदमी भी विरोध करते हैं। और अगर हमारी ये मांग पर ध्यान नहीं दिया जाता, आज ऊर्जा भवन जाने का प्रोग्राम है, तो आइंदा फिर सड़क जाम करने का प्रोग्राम किया जाएगा। ये हरिद्वार से आ रहे हैं काफ़ी लोग, डोईवाला क्षेत्र के हर किसान यहाँ पहुँच रहा है और आम आदमी भी पहुँच रहा है। बाजपुर के क्षेत्र के लोग भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हम सब मिलके एक साथ संघर्ष करेंगे और इस स्मार्ट मीटर का विरोध करेंगे तथा जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए सरकार से मांग करते हैं कि चारों तरफ जंगल के दीवार लगाई जाए। ऊर्जा बाढ़ का कोई फायदा नहीं हो रहा है, जंग लग जाता है, घास खड़ी हो जाती है और वहां से जानवर आसानी से पास हो जाते हैं और किसान की नुकसान उसका भी हो जाता है। लखबीर सिंह, नकरौंदा।